Good morning student. Today we will start with drawing a circle. आज हम कैसे एक सर्कल बनेगा पेंट प्रोग्राम में हम वो सीखेंगे. So first what we have to do, the way we have open, जैसे हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने पहला स्टेप क्या लिया था, होम टैब पे क्लिक किया था. सेम वे सर्कल बनाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, होम टैब पे क्लिक करना होगा. सो फर्स्ट थिंग क्लिक ऑन होम टैब. जैसे आप होम टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट दी ओवल टूल फ्रॉम शेप ग्रुप एंड कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम दी कलर्स ग्रुप. ये जो आपको सर्कल जैसा दिख रहा है उसे हम ओवल टूल कहते हैं. ओवल टूल को हमें सेलेक्ट करना है, फिर हमें कलर चूज करना है. देन क्लिक ऑन द साइज बटन. आप अपना आपको जो भी साइज चाहिए आपके है ना पेंसिल का, आप वो साइज चूज कीजिए. एंड देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. Press the left mouse button and drag the mouse on the drawing area to draw a circle. आप जैसे ही उसको प्रेस करेंगे लेफ्ट माउस बटन को और ड्रैग करते जाएंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा. करेक्ट. तो आपने देखा हाउ टू ड्रॉ सर्कल. स्टेप्स बिल्कुल सेम थे ना जैसे आपके रेक्टेंगल में थे. द ओनली डिफरेंस इज कि आपने जब रेक्टेंगल बनाया था तो शेप ग्रुप में जाके आपने रेक्टेंगल चूज किया था. अभी जब हमने सर्कल बनाया तो हमने चूज किया ओवल टूल. ठीक है, हम एक बार और स्टेप्स वापस से देखते हैं, आपको फिर सही से समझ आ जाएगा. फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू क्लिक ऑन होम टैब. आप सबसे पहले होम टैब पे क्लिक कर रहे हैं. देखो यहाँ आपने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या चूज किया, आप गए और आपने ओवल यूज किया. ठीक है. अब देखो अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप उसके बगल वाला यूज करेंगे, आपको ट्रायंगल बनाना है तो उसके बगल में, अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे. इसमें सारे शेप्स बने हुए हैं, आपको जो भी शेप्स चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे. स्टेप्स वही सेम रहेगा. सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करना है, फिर आप जाएंगे और अपना शेप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर साइज कलर चूज करेंगे और साइज चूज करेंगे और फिर वैसे ही ड्रैग करके ड्रॉ कर लेंगे. क्लियर. ओके. फिर हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले ओवल शेप लिया, शेप को चूज किया, उसके बाद हम गए हम कलर चूज किया. सो चूज योर कलर. कलर चूज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने साइज पे क्लिक करेंगे. आपको पेंसिल की जैसी भी साइज चाहिए आप वो साइज सेलेक्ट कर लेंगे. आपकी ड्राइंग में वही साइज आएगी. फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना माउस को लेके आएंगे ड्राइंग एरिया पे और है ना उस ड्राइंग एरिया से जैसे ही आप क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन और ड्रैग करेंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा. ठीक है. देखो बन गया ना सर्कल. क्लियर. चलो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक अ स्ट्रेट लाइन. सो सेम थिंग अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन फर्स्ट थिंग होम टैब. सबसे पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे. देन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्रुप में, शेप ग्रुप में और हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे. देखो वहीं सर्कल के बगल में ही है ना, लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे. देन हम कलर चूज करेंगे एंड जो भी आपको कलर पसंद है आप वो कलर चूज कीजिए. देन गो एंड सेलेक्ट योर साइज. जो भी थिकनेस चाहिए आपको अपनी पेंसिल की आप वो ले लीजिए, साइज सेलेक्ट कीजिए एंड देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. फिर आप ड्राइंग एरिया में माउस पॉइंटर को लाएंगे एंड प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया. आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके तो बस आप देखेंगे कि लाइन एक ड्रॉ हो जाएगी. नोट दैट a line is drawn on the screen while dragging the mouse. Release the mouse button when you want to end the line. तो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे स्ट्रेट लाइन बनाना है. हमने कैसे किया स्ट्रेट लाइन के लिए. स्टेप्स आर सेम. फर्स्ट थिंग यू नीड टू क्लिक ऑन होम टैब, देन क्लिक ऑन लाइन टूल in the shape group. Then you can choose any color from the colors group and the line thickness from the size button. आप जाएंगे लाइन टूल से लाइन लिया, कलर चूज किया आपने, कलर जैसे आपने रेड जैसे चूज किया, देखो यहाँ कलर चेंज हो गया. फिर आप आएंगे अपने साइज बटन पे, साइज सेलेक्ट करेंगे जितनी भी थिकनेस चाहिए. देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. ठीक है. अब देखो ये प्लस साइन आ गया. जैसे प्लस साइन आ गया प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन. जैसे आप प्रेस करेंगे और उसके बाद ड्रैग करते जाएंगे अपने माउस से, माउस को जैसे ही ड्रैग करेंगे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है. देखो लाइन ड्रॉ होती जा रही है ना. नाउ अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप क्या करेंगे, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए, जैसे हम कभी
हमें अपनी नोटबुक में करना होता है तो हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। सेम वे अगर कंप्यूटर में भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे? टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की while dragging the mouse on the drawing area। ठीक है, जैसे आपको पता है कीबोर्ड में एक शिफ्ट बटन होता है, आप उस शिफ्ट बटन को, शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और उसी के साथ आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, उसमें कभी भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, आपका हाथ शेक नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, जैसे हम स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके तब आप ड्रैग करेंगे माउस को तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? अच्छा, अब सपोज करो अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको कुछ मिटाना है, तो वो आप कैसे करेंगे, है ना? तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि हाउ टू इरेज अ ड्रॉइंग। सो फॉर इरेजिंग अ ड्रॉइंग यू हैव अ इरेजर टूल। So the eraser tool is used to erase any part of the picture। ये है eraser tool। तो कहाँ मिलेगा ये eraser tool? चलो देखते हैं। Select the eraser tool from the tools group। आप tools group में जाएंगे और ये रहा आपका eraser। ठीक है, जैसे ही आपको इरेजर मिलेगा, चूज द साइज ऑफ द इरेजर, फिर जाओ साइज चूज करो, मतलब आपको कितना बड़ा इरेजर चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आप वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने साइज सेलेक्ट किया उसके बाद एक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। देखो माउस पॉइंटर क्या है, स्क्वायर में हो गया। जैसे आपका माउस पॉइंटर स्क्वायर में हो जा रहा है, देन होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव इट ऑन द एरिया यू वांट टू इरेज। जहां भी आपको इरेज करना है आप आराम से उससे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो सब इरेज हो रहा है ना, जहां जहां भी आपका माउस हिल रहा है वो इरेज हो जा रहा है। एक बार फिर से देखें हमने इरेज कैसे किया। फॉर इरेजिंग अ ड्राइंग हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। फॉर इरेजिंग हमने सबसे पहले क्या किया, हम गए, हमने इरेजर टूल में जाके इरेजर को सेलेक्ट किया। तो उसके लिए कैसे गए, हम गए हैं इरेजर, इसमें टूल्स ग्रुप में गए और हमने इरेजर को सेलेक्ट किया। ठीक है, इरेजर को हमने सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, इरेजर का साइज सेलेक्ट किया। कभी हमें पतली लाइन मिटानी है, कभी मोटी लाइन चाहिए मिटाने के लिए, तो उस हिसाब से आप अपना इरेजर चूज कर सकते हैं। तो आपने इरेजर चूज किया। जैसे ही आपने इरेजर चूज किया, सी योर माउस पॉइंटर, वो अब स्क्वायर शेप में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या, आपको जहां भी जिस चीज को भी मिटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस कीजिए और बस उसे ड्रैग करते जाइए, जहां जहां भी आपको उसे मिटाना है आपका मिटता जाएगा। देखो दिख रहा है ना, दैट्स इट। चलो अब हम ये सीखते हैं कि अगर आपने कोई ड्राइंग बनाया तो उसमें कलर कैसे करेंगे। आपको कलर भी तो करना सीखना है कि उसमें कलर कैसे करेंगे। तो कलर करने के लिए हम कहते हैं फिलिंग एन ऑब्जेक्ट विथ कलर। एक आपने जैसे कोई भी सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर आपको कलर करना है तो आप कैसे कलर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टू फिल एन ऑब्जेक्ट विथ एनी कलर क्लिक दी फिल विथ कलर टूल। ये आपका है बकेट जैसा जो दिख रहा है, यही आपका है फिल विथ कलर टूल। आपको इसको सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको जो भी कलर चाहिए वो चूज कर लीजिए। सेलेक्ट द कलर यू ऑफ योर चॉइस, देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू फिल। अब जैसे ये स्क्वायर है, इसके अंदर आपको कहीं भी फिल करना है आप उसमें डालिए। कलर जैसे रखेंगे और क्लिक करेंगे आपका कलर फिल हो जाएगा। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड द कलर विल बी फिल्ड। देखो कैसे हो जा रहा है, आराम से दिख रहा है आपको। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं, फिलिंग एन ऑब्जेक्ट विथ कलर। अगर आपको कोई भी का शेप है उसको कलर करना है तो आप वो कैसे करेंगे। तो हमने क्या सीखा था, टू फिल एन ऑब्जेक्ट विथ एनी कलर क्लिक ऑन दी फिल विथ कलर टूल। आपको सबसे पहले फिल विथ कलर टूल को सेलेक्ट करना है। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, वो है आपके टूल्स ग्रुप में। आप टूल्स ग्रुप में जाएंगे, देखो एक बकेट जैसा जो चीज दिख रहा है इसी को कहते हैं फिल विथ कलर टूल। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर जो भी आपको कलर चाहिए आप वो कलर चूज कर लीजिए। चूज किया आपने, जैसे ग्रीन कलर, अभी ग्रीन कलर चूज करते ही फिर आप अपने माउस को लाइए और देखिए बकेट जैसा माउस पॉइंटर क्या है, बकेट में चेंज हो गया है। अब आप जहां भी चाहिए आप वहां क्लिक कीजिए लेफ्ट माउस बटन से और आपका कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। The color will be filled in the object. Now selecting the brush tool. Click on the brush tool from the tools group. आपको सबसे पहले टूल्स ग्रुप में जाना है एंड ब्रश को सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे ब्रश दिख रहा है,
देन सेलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द ऑप्शन। जितने सारे ऑप्शन हैं आप इनमें से कोई भी एक ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप, फिर आप जाएंगे और कोई भी कलर चूज करेंगे अपनी पसंद से। ठीक, अब उसके बाद मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। आप ड्राइंग एरिया में आएंगे और अपने माउस को प्रेस करेंगे, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करेंगे और फिर ड्रैग करके माउस से जो भी आपको ड्राइंग बनानी है आप उसमें डिफरेंट लाइन बना सकते हैं। हो गया? आपको जैसा ब्रश चाहिए आप ऐसा ब्रश चूज कीजिए और आपकी ड्राइंग बन जाएगी। क्लियर? दैट्स इट। बाकी के जितने ऑप्शंस हैं वो हम क्लास 2 में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्लास 1 के लिए इतनी पेंट प्रोग्राम में इतना ही। ठीक है।